चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से सभी बच्चों का अपने ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और बच्चे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे बच्चे अच्छे होंगे, ठीक है। और चलो जल्दी से बच्चे आ जाओ सारे लोग। और बेटा 9 बजे है। और एक चीज़ याद रखना बच्चे कि जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, याद रखना बच्चे, जो लोग चैनल पर विजिट नहीं करते हैं यूट्यूब, उनको बच्चे क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजता है, ठीक है। तो आप सारे लोग बच्चे 9 बजे, आपको पता है कि क्लासेस चलेंगी, तो आप लोग 9 बजे ब्राउज़र पर पहुंच जाया करो या चैनल पर डायरेक्ट पहुंच जाया करो बच्चे, है ना। किसी का वेट मत किया करो। याद रखना जो लोग विजिट करोगे, क्योंकि बच्चे यूट्यूब अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर रहा है, तो फिर उसके तहत आपको भी चेंज होना पड़ेगा। सभी लोगों के पास वो नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है, जिनके पास नहीं पहुंच रहा है, तो आप याद रखना बच्चे कि वो लोग चैनल पर विजिट नहीं कर रहे हैं या वीडियोस को देख नहीं रहे हैं। चलो आ जाओ सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। इतना काम कर दिया करो। और बच्चे आप लोग देखा भी करिए, नहीं तो देखोगे नहीं तो फिर यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं देगा, ठीक है। चलो आ जाओ, करंट की क्लास है बेटा, 9 बज चुका है। सारे लोग खाना पीना खा लो, कुरकुरे वगैरह अपने पास रख लो बच्चे, है ना। हमारी तरफ से चाय भी आप पी सकते हो, ठीक है। और खाना भी साथ में रख के खा सकते हो, बस मज़े लेते हुए ना पढ़ाई करते रहो। चलो आओ बच्चे, हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, आज के करंट का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो सारे बच्चे, देखो सारे बच्चे देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना को नेवी बोला जाता है। हमारे यहाँ 3 प्रकार की सेना होती है, जल सेना होती है बच्चे, और वायु सेना होती है, और थल सेना होती है, ठीक है। और तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति हमारा राष्ट्रपति होता है। तो नेवी बच्चे, नेवी ने यानी नौसेना ने सागर कवच, सागर का मतलब होता है समुद्री क्षेत्र बेटा, ठीक है। और कवच का मतलब होता है, आपको पता है बच्चे, सुरक्षा करना, ठीक है। तो सागर कवच तटीय कोस्टल एरिया में बेटा तटीय सुरक्षा अभ्यास संपन्न किया है। अब ये संपन्न जो अभ्यास होता है, ये द्विवार्षिक है कि वार्षिक है कि अर्धवार्षिक है? अगर ये अर्धवार्षिक होगा तो साल में 2 बार होता होगा, 1 वर्षीय है तो साल में 1 बार, अगर द्विवर्षीय है तो बच्चे 2 साल पर कितनी बार? 1 बार बेटा। हमारे देश की सेना ने, नेवी ने, हमारे ही देश की नेवी ने बेटा मिलकर ये अभियान चलाया है। सारे बच्चे आंसर करेंगे। सारे बच्चे आंसर करेंगे सागर कवच। ये कोस्टल एरिया में, इसको कोस्टल एरिया बोलते हैं बच्चे, तटीय क्षेत्र में बेटा सुरक्षा के लिए सागर कवच है ना। नेवी ने ये प्रोग्राम चलाया है। और प्लस तटीय सुरक्षा बल ने, इसे कहते हैं कोस्टल सिक्योरिटी फोर्स। इन दोनों ने मिलकर बच्चे चलाया है। सारे बच्चे बताओ, ये अर्धवार्षिक है द्विवार्षिक है बेटा? तो आपका आंसर बेटा यहां पर हो जाएगा सी हो जाएगा, अर्धवार्षिक अभ्यास है बेटा, अर्धवार्षिक अभ्यास है। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर चलाया है बच्चे, ये सागर कवच है, ये हाफ ईयरली है बेटा, यानी कि अर्धवार्षिक है बच्चे। क्या है? अर्धवार्षिक है। तो आपको पता है सर, ये साल में अर्धवार्षिक है, तो ये साल में बच्चे कितनी बार होगा? 2 बार होगा बेटा। नेवी इसमें भाग लेती है बच्चे, और तटीय सुरक्षा बल भाग लेते हैं, और इसका नाम है सागर कवच। क्या नाम है बेटा? सागर कवच, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि बच्चे जब बंबई हमला हुआ था, ठीक है, तो आपने एक नाम सुना होगा कसाब। तो कसाब वगैरह बच्चे पानी के रास्ते से कोस्टल एरिया से ताज तक पहुंचने में क्या हो गए थे? सफल हो गए थे।
इसलिए तटीय सुरक्षा को बच्चे मजबूत करने के लिए साल में 2 बार नेवी और प्लस बच्चे जो तट सुरक्षा बल होता है या तटीय सुरक्षा बल होता है, इन दोनों के मध्य बच्चे सागर कवच के नाम से एक अभ्यास होता है। क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या है सर, हाफ ईयरली है और साल में कितनी बार होता है बेटा, 2 बार होता है। साल में कितनी बार होता है, 2 बार। पूछा जाए कौन कौन भाग लेता है तो आपका रिजल्ट होगा नेवी भाग लेता है और बच्चे आपका तटीय सुरक्षा बल भाग लेता है। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है सर, इस कवच सागर कवच में ध्यान से सुनना, इस सागर कवच में क्या होता है बच्चे कि दोनों लोग मिलकर टीम बनाते हैं, यानी कि नेवी भी टीम बनाएगी और तटीय सुरक्षा बच्चे बल भी क्या बनाएगी, टीम बनाएगी। एक टीम को बच्चे रेड सिग्नल दिया जाएगा, यानी रेड कलर से एक को रिप्रेजेंट किया जाएगा और जो रेड वाले कलर वाले लोग होंगे ये आतंकवादी घटना करेंगे बेटा, ये आतंकवादी क्या करेंगे, घटना करेंगे। ठीक है। अब बच्चे हमने कहा टीम बनाई जाती है, टीम को 2 भागों में बांटा जाता है। एक टुकड़ी आतंकवादी हमला टाइप जैसे लोग करते वो होगा और जो ब्लू कलर या ग्रीन कलर का होगा बच्चे, इसे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ब्लू कलर होने वाले लोग होंगे बेटा, जो टीम होगी ये एक टीम होती है बच्चे और ये भी एक टीम होगी। ठीक है। और ब्लू कलर की जो टीम होगी इस आतंकवादी घटना को बच्चे रोकने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। इसी को अभ्यास कहते हैं बच्चे। एक लोग करेंगे, दूसरे इसको रोकने का काम करेंगे ताकि बच्चे हम हर तरफ से आतंकवादी घटना से निपटने के लिए उनकी चुनौतियों से हम क्या रहें, तैयार रहे बच्चे। ठीक है। ब्लू कलर दिया जाता है जो इस घटना को रोकने के लिए टीम बनाई जाती है। रेड टीम जो होती है वो आतंकवादी जैसे हमले करते हैं ऐसे किया जाता है सर। अब ये पक्का है कोस्टल लाइन एरिया में हुआ है, तो ये कहां पर हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक नाम लिखो केरल, एक नाम होगा कर्नाटक और एक नाम होगा लक्षद्वीप। ठीक है बच्चे। और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, सारे बच्चों को पता है। ठीक है बेटा। और कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, सारे बच्चों को पता है। केरल की राजधानी आप बताओगे बेटा कि केरल की राजधानी क्या है। तो इस बार जो सागर कवच है कितने लोगों के बीच हुआ है, तो नेवी और प्लस तटीय सुरक्षा बल ने भाग लिया है। कितनी टीमें सर बनाई जाती हैं, 2 टीमें। जो आतंकवादी घटनाएं करती हैं उस टीम को कौन सा कलर दिया जाता है, तो रेड कलर दिया जाता है। जो उन्हें रोकने का प्रयास करती उन्हें कौन सा कलर दिया जाता है, तो ब्लू कलर दिया जाता है बेटा। इस बार बच्चे जो सागर कवच हुआ है हाफ ईयरली होता है, साल में 2 बार होता है और इस बार जो हुआ है केरल के तटीय क्षेत्र पर, कर्नाटक और लक्षद्वीप। क्लियर। हालांकि वैसे सबसे बड़ी कोस्टल लाइन हमारे गुजरात राज्य की होती है, सबसे बड़ी तटीय रेखा गुजरात की है, 1200 प्लस किलोमीटर होता है, 1200 प्लस किलोमीटर होता है। ये पॉइंट्स याद रखना। और हमने आपको बताया था कि अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार का होगा, 1900 प्लस किलोमीटर तटीय रेखा होती है अंडमान निकोबार की। ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस बार सागर कवच जो है ये एक हाफ ईयरली बच्चे क्या है, अभ्यास है। ठीक है बेटा। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सारे लोग डन कर दो एक बार, सारे लोग डन कर दो। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तो सागर कवच एक वार्षिक, द्विवार्षिक की अर्धवार्षिक है, तो आपका रिजल्ट होगा अर्धवार्षिक है। ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ गया। सारे बच्चों को। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा सारे लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। पाल आर मिलग्राम इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है
और नोबेल पुरस्कार कौन से सन का दिया गया है बच्चे, घोषणा किया गया है 2020 का। कौन से क्षेत्र में इनको दिया गया है, कोई बच्चा बताए। विल्सन को बच्चे और मिलग्रो को पुरस्कार समिति ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? दिसंबर में दिया जाएगा। जल्दी से बताओ बेटा, शांति क्षेत्र में, अर्थशास्त्र में, केमिस्ट्री में कि फिजिक्स में? सारे बच्चे बताएंगे। पहला क्वेश्चन तो मैं यही दे देता हूं कि ये दोनों के दोनों बंदे कैलिफोर्निया के हैं। ये दोनों बंदे कहाँ के हैं? तो आप बोलोगे कैलिफोर्निया के हैं बच्चे। और कैलिफोर्निया कहाँ है? तो आप बोलोगे यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सारे बच्चे बताएंगे कि इन दोनों लोगों को कौन से क्षेत्र में बेटा दिया गया है। ठीक है, तो इनको बच्चे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया, इकोनॉमिक्स में दिया गया है। कौन से शास्त्र में बेटा? इकोनॉमिक्स क्षेत्र में दिया गया है। ये पॉइंट्स आप याद रखो बच्चे, ठीक है। और इनको बच्चे अर्थशास्त्र में किस कार्य के लिए दिया गया है? तो नीलामी का नाम सुना होगा बेटा। नीलामी सिद्धांत के लिए इन दोनों लोगों को बच्चे दिया गया है। कौन से सिद्धांत के लिए? नीलामी सिद्धांत के लिए बच्चे, ठीक है। कौन से सिद्धांत के लिए? नीलामी सिद्धांत के लिए बेटा। आप लोग एक शब्द सुनते हो बच्चे, नीलाम करना, किसी भी वस्तु को क्या करना? नीलाम कर देना। तो नीलामी जो सिद्धांत होता है बेटा, मैं बताता हूं, इससे पहले नोट कर लो। तो आपको पता चल गया कि मिलग्राम और विल्सन जो कैलिफोर्निया यूएसए के रहने वाले हैं, इन्हें बच्चे स्वीडिश एकेडमी ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। कौन से सन का? 2020 का। संख्या कितनी है? 2 है बेटा। क्षेत्र है अर्थशास्त्र, जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। और कौन से सिद्धांत के लिए इन्हें दिया जाएगा? तो आपको पता है नीलामी सिद्धांत के लिए इन्हें दिया जाएगा बच्चे, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताता हूं बच्चे। ये जो नीलामी होती है बच्चे, अब नीलामी में आपको भी पता है बेटा बोली लगाई जाती है। नीलामी में क्या लगाई जाती है? बोली। अब बोली लगाई जाती है बच्चे, बोली से हानि ना हो, बोली से हानि ना हो, इसे मैनेज करने के, यानी बोली लगाने वाले को कभी कभी बेटा नीलामी प्रक्रिया में हानि होती है, ठीक है। तो वो हानि ना हो बच्चे, उन्हें लाभ प्राप्त हो, इसी की समस्त जानकारी दी गई है बच्चे नीलामी सिद्धांत में। आप सारे बच्चों ने नीलामी का तो नाम सुना ही होगा। गाड़ी नीलाम हो जाती है, घर नीलाम हो जाता है लोगों का, है ना। जो बैंक के पैसे अभी आया था ना, विजय माल्या की प्रॉपर्टी की नीलामी की जाए, है ना, और नीरव मोदी की प्रॉपर्टी की नीलामी की जाए, तो ये ऐसे ही बच्चे नीलाम होता है, ठीक है। अब नीलामी में क्या होता है सर कि कभी कभी बोली लगाने वाले को हानि पहुंचती है, तो हानि ना पहुंचे, यही इस सिद्धांत में दिया गया है बच्चे, ठीक है। अब अगर हम बात करें बच्चे, ध्यान से सुनना, अर्थशास्त्र की, कि अर्थशास्त्र को नोबेल में कब शामिल करने की घोषणा की गई, तो घोषणा बच्चे 1968 में हो गई थी और इसका पहला पुरस्कार 1969 में दिया गया, ठीक है बेटा। अगर पूछा जाए ये कौथा क्षेत्र था, तो आप बोलोगे सर छठवां क्षेत्र था, यानी 1921 से बेटा ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्र में दिया जाता था, और छठवां क्षेत्र हमारा अर्थशास्त्र था, ठीक है बेटा। उसके बाद ये होगा, क्या भारत में भी किसी को मिला है? तो भारतीय मूल के या भारतीय व्यक्ति को भी मिला है बच्चे। एक का नाम है अमर्त्य सेन और एक का नाम है अभिजीत बनर्जी। एक का नाम है अमर्त्य सेन और एक का नाम है अभिजीत बनर्जी। ये 2 भारतीय मूल के व्यक्ति हैं बच्चे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है बच्चे, ठीक है। ध्यान से देख लो बच्चे, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी हैं बच्चे। इन 2 लोगों को बच्चे नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ठीक है।
मैंने बच्चे शांति का भी एक दिन बताया था, लुइस ड्यूक को मिला हुआ है, और शांति में भारत में भी 2 आया था, मैंने आपको बताया था। एक का नाम था कैलाश सत्यार्थी और एक का नाम था मदर टेरेसा बेटा, ठीक है। हालांकि भारत में पहला जो नोबेल पुरस्कार आया था, ध्यान से सुनना बेटा, वो लिटरेचर के क्षेत्र में आया था। भारत में पहला नोबेल आया था लिटरेचर के क्षेत्र में बच्चे। अगर पूछा जाए पहला नोबेल अवार्ड जो था वो बच्चे, अगर हम यहाँ पर एशिया की भी बात कर लेना बेटा, तो एशिया में भारत में आया। कौन से सन में आया? 1913 में आया। लिटरेचर में आया था, यानी साहित्य में आया था। किसे मिला था? तो आप सारे बच्चों को पता है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था बेटा, ठीक है। और अगर हम पहला विज्ञान का नोबेल देखें बच्चे, अगर पहला विज्ञान का नोबेल देखें और अगर हम इसे एशिया में भी देखें, तो एशिया में भी कहां आया था? भारत आया था 1930 में सॉरी बच्चे, 1930 में सीवी रमन साहब को मिला था। ये पॉइंट्स आप याद रखोगे बच्चे, ठीक है। सीवी रमन साहब को मिला था, ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। अब फिर से देख लो बेटा, एशिया में भी विज्ञान में पहला भारत में ही आया था। और बच्चे अगर पहले ही नोबेल की बात किया जाए तो पहला नोबेल भी भारत में ही आया था बेटा, ठीक है। तो मैंने शांति का भी बता दिया बच्चे कि नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी को मिला था। अर्थशास्त्र में भी आया हुआ है, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को प्राप्त है, क्लियर हो जाएगा। साहित्य में भी आया है बेटा, आपको पता है। और चिकित्सा में भी आया है, जिनका नाम हरगोविंद खुराना था बेटा, इसको भी मैं बताऊंगा जब चिकित्सा का नोबेल कराऊंगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखें। अगर पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप में पहला नोबेल किस देश में आया? इंडिया में आया। क्षेत्र में आया था, साहित्य में आया था। रविंद्रनाथ टैगोर को एक पुस्तक थी गीतांजलि, सारे बच्चों को पता है, ठीक है बेटा। इसी के लिए इन्हें मिला था बच्चे। और इसमें 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान था, एक भारत का और एक बांग्लादेश का, क्लियर हो जाएगा। सारे बच्चे डन कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सारे लोग, हालांकि ये भारत में भी होना चाहिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस पड़ोसी देश के मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म के लिए मौत की अधिकतम सजा प्रदान करने वाले कानून को मंजूरी प्रदान की? ये बेटा ना, तो जो दुष्कर्म करने वाले लोग होते हैं, ये भटकती हुई आत्मा होती है बच्चे ना। इन भटकते हुए आत्मा को तुरंत बच्चे ना इनकी आत्मा के पास भेज दो। हालांकि भारत देश में आपने निर्भया का देखा होगा कि 8 साल लग गया, 7 साल से ज़्यादा केसेस लग गए। और आप देखते हो आए दिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट बच्चे नहीं है। ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए बच्चे? ऐसे कंडीशन में तुरंत कोर्ट को जजमेंट देना चाहिए और 24 घंटे के अंदर बेटा उस आदमी को ना फांसी दे देनी चाहिए। या फिर क्या करना चाहिए सर कि दौड़ा के ना उसे उसी एरिया में गोली मार देना चाहिए ना, जैसे बच्चे अरब कंट्रीज में है ना। हालांकि भारत वाले पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हमें लगता है दुष्कर्म पर केस बन जाए तो आधे नेता तो ऐसे ही चले जाएंगे जेल, है ना। चलो, तो यहां पर है बच्चे कि दुष्कर्म के मामले में पड़ोसी देश, यानी भारत का पड़ोसी देश कोई होगा, तो इसमें तो सारे बंदे पड़ोसी देश हैं बच्चे, है ना। तो ये जो दुष्कर्म के मामले पर बच्चे मौत की सजा वाला प्रावधान किया है, ये किया है बच्चे, आपको पता है ना, बांग्लादेश ने। कौन से देश ने बेटा? बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है बेटा शेख हसीना। बड़ा क्यूट नेम है इनका बेटा, क्या नाम है? शेख हसीना है बच्चे, ठीक है। और बांग्लादेश में जो बच्चे कानून बना हुआ था 2000 में, इसी 2000 के कानून में इन्होंने संशोधन किया है, परिवर्तन किया है। अब इनकी सजा मौत की सजा होगी। ऐसा पड़ोसी राज्य करने वाला पहला देश बना, जिसका नाम क्या था बेटा? बांग्लादेश था, ठीक है। कौन सा देश था बच्चे? बांग्लादेश था, क्लियर हो जाएगा। शेख हसीना यहाँ की क्या है? प्राइम मिनिस्टर है बेटा, ठीक है।
और मैंने कहा ये सारे गंदे लोग हैं बच्चे, जो हमारे मानव जाति पे कलंक है। ऐसे लोगों को भारत देश में बच्चे जीने का कोई हक ही नहीं है। ये बच्चे, धरती भी पापियों से भर चुकी है ना, तो इनका विनाश तो होना जरूरी है। हालांकि हमारे यहाँ सिस्टम इतने लचर है ना बेटा, इतने लूज सिस्टम है कि देख रहे हो बच्चे कि केसेस चलते जाते, इतने तो प्रोसीजर बना दिए गए। लेकिन अब ऐसा समय आ गया बेटा ना कि कुछ ऐसे मामले होने चाहिए जिनके लिए फास्ट ट्रैक बननी चाहिए, फास्ट कोर्ट बननी चाहिए और फैसले ऑन द स्पॉट होने चाहिए। यानी कि कहा जाता है बेटा कि समय के अनुसार चीजों को अगर चेंज कर लिया जाए तो कभी भी मार्केट में हमारी प्राइजें नहीं होती है। ठीक है बेटा, पहले आप देख रहे थे सर कि पहले आग की भी खोज नहीं हुई थी, आग आ गई, आई कि नहीं आई। पहले हम धनुष बाण से लड़ते थे, तलवार से लड़ते थे, बंदूक लाए, कट्टा लाए, पिस्टल लाए, ऑटोमेटिक ले आए। अब ऐसी ऐसी मिसाइलें बना दी गई कि एक बार उड़ा दो तो आदमी ही उड़ जाएगा, पूरा पृथ्वी का विनाश हम। क्लियर? तो ये चीजें होनी चाहिए बच्चे। तो अभी देखो बेटा, 4 अक्टूबर को बांग्लादेश में, 4 अक्टूबर को बांग्लादेश के नावखाली, बच्चे क्या नाम था, नावखाली एक स्थान था, वहीं पर बच्चे एक दुष्कर्म का केस आया था, जिसका अच्छा खासा बांग्लादेश में क्या हुआ, विरोध हुआ बेटा। और 12 अक्टूबर को वहां की सरकार ने बच्चे कानून में परिवर्तन करके मौत की सजा का प्रावधान कर दिया बच्चे। ठीक है, तो ये दुष्कर्म कहाँ हुआ था बच्चे, बांग्लादेश का एक स्थान था नावखाली। यहाँ पर बहुत ज्यादा दुष्कर्म होता था, बच्चे जानवर की तरह बिहेव करते थे। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चे क्या किया गया, वहां पर परिवर्तन किया गया। ठीक है, अब बांग्लादेश से कुछ क्वेश्चन समझ लीजिएगा जो स्टैटिक्स जीके हम लोग करते आए हैं इसमें, तो ध्यान से देखिएगा बच्चे। अगर हम बांग्लादेश की बात करें बेटा, तो एक राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो रेखा है बच्चे, उसे शून्य रेखा कहते हैं बच्चे, जीरो लाइन कहते हैं। सबसे लंबी तटी बच्चे, सबसे लंबी स्थल रेखा बनाता है भारत से, लंबी स्थल रेखा बच्चे, ठीक है, बाउंड्री लाइन बच्चे 4096.7 किलोमीटर बनाता है। ठीक है, और बच्चे अगर देखा जाए तो एक संप्रीति संयुक्त अभ्यास है बच्चे, संप्रीति संयुक्त अभ्यास है। ये भी हम किसके बच्चे साथ करते हैं, बांग्लादेश के साथ करते हैं। 1971 में इस राष्ट्र का गठन हुआ था बेटा। ठीक है, और बोगो सागर युद्ध अभ्यास है बच्चे, एक और अभ्यास है बोगो सागर युद्ध अभ्यास जो है बच्चे, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है। संप्रीति भी भारत और बांग्लादेश के मध्य है बेटा। अगर हम कहें कि एक डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, ये बांग्लादेश में सबसे ज्यादा है बच्चे, और अपने राज्य पश्चिम बंगाल में है। यानी बांग्लादेश और बॉर्डर पर है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं बेटा। ठीक है, और ये जो शेख हसीना है यहाँ पर बेटा, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेना, ये जो शेख हसीना है, पीएम है, इनको अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया था, अब्दुल कलाम अवार्ड भी दिया गया था बच्चे, जिनका नाम क्या है, शेख हसीना है। क्या नाम है, शेख हसीना है। ये पॉइंट्स याद कर लो आप लोग। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लेना बच्चे। ठीक है, और बच्चे 3 बीघे का कॉरिडोर भी मैंने आपको बच्चे ज्योग्राफी में पढ़ाया था, है ना। चलो, ये क्वेश्चन था बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी बेटा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी कौन सा राज्य या केंद्र शासित राज्य ने बच्चे ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी, सारे लोग आंसर दोगे। ट्री
का मतलब पेड़, पेड़ का क्या करना है, ट्रांसप्लांट करना है बच्चे, ठीक है। यानी कि ये जो पेड़ है बच्चे, इसे ध्यान से देखिएगा। अब ये पेड़ जमीन के अंदर बच्चे है, ठीक है। अब ये जमीन के अंदर इसकी रूट है बेटा, जड़ है। अब इसमें क्या करना है ना सर, कि इस रूट सहित बच्चे पेड़ को यहां से उखाड़ लेना है, यहां से बच्चे उखाड़ना है इस पेड़ को, यानी जड़ सहित बेटा, ठीक है। और कहीं और स्थान पर ले जाकर इन पेड़ों को क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है, यानी कहीं और पर लगा देना है। इसीलिए सर इसे ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी कहते ने किडनी का ट्रांसप्लांट करा लिया, एक किडनी आदमी के पेट से निकाला और दूसरे में ट्रांसफर कर दिया, वर्क करने लगा। अब किडनी मेरी खराब है तो खराब किडनी का तो ट्रांसप्लांट होगा नहीं बच्चे। तो यहां पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे, ये योजना शुरू किया है मोफलर मैन के नाम से मशहूर है अरविंद केजरीवाल, और ये योजना कहां है, दिल्ली है। और दिल्ली आपको पता है एक संघ शासित राज्य है बच्चे। कौन सा राज्य है, दिल्ली एक संघ शासित राज्य है जिसे हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, और यूनियन टेरिटरी का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 में है। ये हमने आपको बताया था पॉलिटी की क्लास में। तो आपने देखा होगा कि बच्चे मोफलर मैन की नगरी या मोफलर मैन का राज्य जिसे हम दिल्ली कहते हैं, और दिल्ली में बच्चे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ही ये योजना की है कि जहां से पेड़ को निकाला, जैसे मान लो कोई जगह पेड़ बच्चे डेवलपमेंट में क्या है, व्यवधान उत्पन्न करता है, तो पेड़ों की कटाई होती थी, इसमें काटा नहीं जाएगा बच्चे। कंपनी को टेंडर दिया गया कि जड़ सहित आप इस पेड़ को उखाड़िए, वहां से निकालिए और अन्य स्थान पर ले जाकर इसे शिफ्ट करिए, ताकि इस पेड़ की मृत्यु ना हो। पहली बार बच्चे किसी राज्य ने इस प्रकार की योजना चलाई। अरे भाई, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हम वनस्पति जंतु पढ़ते हैं। अगर हमें कोई ना एक लाठी लगाएगा, एक डंडे लगाएगा तो हमें दर्द होता है, तो हमारे वनस्पतियों को भी दर्द होगा बेटा। वनस्पति भी तो हमारी जीवधारी हैं। वो भी बच्चे भाई बहन से हालचाल पूछते होंगे, पेड़ की भी बहनें होती होंगी, माँ बाप होते होंगे। हम बच्चे मार खाते ना तो चिल्लाते हैं 3 किलोमीटर तक, बस ये लोग चिल्लाते नहीं है सर, लेकिन रोते तो निश्चित होंगे बेटा, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी योजना चलाई मोफलर मैन भैया ने, जो दिल्ली के सीएम है बेटा, है ना, कि पेड़ को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। इससे बच्चे क्या होगा कि वो पेड़, क्योंकि नए पेड़ लगाओगे तो बड़ा होने में बड़ा समय लगता है सर, और बड़े पेड़ को एक जगह भाई काट दोगे तो डैमेज हो जाएगा, तो एक जगह और शिफ्ट कर लो, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम खाता रहे। और दिल्ली आपको पता है सर कार्बनिक क्षेत्र वाले एरिया में आ गया, तो ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का राज्य बना बेटा दिल्ली। अब ध्यान से सुनना बच्चे, जिस कंपनी को इसका टेंडर दिया गया है ना बेटा कार्य करने का, उस कंपनी से कहा गया है कि 80% पेड़ लगने चाहिए, फिर आपको पेमेंट होगा। और अगर 80% से पेड़ कम लगते हैं बच्चे, तो आप उल्टा आप से बच्चे उस पेड़ की कीमत ली जाएगी। यानी उस कंपनी को स्पेशल प्रोविजन है कि आपको ट्रांसप्लांट करना है, 80% से ज्यादा पेड़ जीवित रहने चाहिए, वरना मैं पैसे आपसे वसूल लूंगा। तो जो कंपनी होगी सर, वो एक सिस्टमैटिक वे में काम करेगी, किसी भी पेड़ को नुकसान नहीं, तो फिर उसका तो बच्चे बैंड बच जाएगा, है ना। तो कौन से राज्य ने शुरू किया है ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी, तो आप बोलोगे दिल्ली ने। अब ध्यान से सुनना बच्चे, दिल्ली के कुछ और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे कि पहला प्लाज्मा बैंक, पहला अगर हम प्लाज्मा बैंक की बात करें बच्चे, अगर हम पहले प्लाज्मा बैंक की बात करें तो ये कहां खोला गया, दिल्ली। आप देख रहे थे सर कोविड-19 के दौरान जिन लोगों के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का अभाव था, उनको बच्चे प्लाज्मा दिया जा रहा था। तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खुला, तो आप बोलोगे सर दिल्ली में खुला। दूसरा होगा बच्चे कि यहां पर 5T पॉलिसी लागू है बच्चे। 5T पॉलिसी लागू करने वाला राज्य भी कौन है बच्चे, दिल्ली है। तीसरा पॉइंट से बच्चे, इसका पुराना नाम सबको पता है कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था बेटा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है।
1912 में ये भारत की क्या बनी, राजधानी बनी बच्चे। घोषणा 1911 में होगा, सबको पता है बच्चे, घोषणा 1911 में होगा। राष्ट्रपति भवन राजनैतिक राजधानी कहा जाता है बच्चे। फिर उसके बाद 10 मिनट अभियान, बेटा मैंने आपको कराया है करंट, 10 मिनट अभियान किसने शुरू किया था, दिल्ली ने किया था। किसकी रोकथाम के लिए, डेंगू की रोकथाम के लिए बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा बच्चे, ऑड इवन नंबर किस राज्य ने शुरू किया था, तो ऑड इवन सीरीज की गाड़ियों को बच्चे चलाया गया था, किसको कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक है। तो प्लाज्मा बैंक दिल्ली में, 5T पॉलिसी दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ पहली बच्चे पुराना नाम था दिल्ली का, 1912 में राजधानी शिफ्ट हो गई, घोषणा 11 में हुई थी, कलकत्ता से शिफ्ट की गई थी। 10 मिनट अभियान डेंगू से सुरक्षित करने के लिए बच्चे इन्होंने चलाया था। वन फैमिली वाला प्रोग्राम भी मैंने महाराष्ट्र वाला भी बता दिया था, वो महाराष्ट्र में बेटा ऑड इवन नंबर की गाड़ी का प्रदूषण को कम करने के लिए बच्चे चलाया गया था, ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, स्मोग टावर क्या है बेटा, स्मोग टावर खोलने वाला, स्मोग टावर स्थापित करने वाला ये पहला राज्य बना और विश्व का दूसरा बेटा, पहला राज्य बना और विश्व का दूसरा। और विश्व का अगर बच्चे दूसरा है तो प्रथम कौन था बेटा, तो स्मोग टावर खोलने वाला पहला देश था बच्चे चीन, और भारत में कहां है तो आप बोलोगे दिल्ली बेटा, ठीक है। स्मोग टावर खुल रहा है भारत में बच्चे, किसको कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए बच्चे, ठीक है। आपको भी पता है सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है दिल्ली वगैरह में। तो 5T पॉलिसी हो गया बच्चे, 10 मिनट अभियान हो गया, क्लियर हो जाएगा। और बच्चे ये सारी पॉलिसीज, पहला प्लाज्मा बैंक भी मैंने आपको बता दिया। स्मोक टावर भारत के कौन से राज्य में, दिल्ली में, विश्व में दूसरा है तो प्रथम भी मैंने बता दिया चीन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पांच नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करें सारे बच्चे। पांच नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बैडमिंटन ब्रांड जो भारत में बच्चे शुरू किया गया, ट्रांसफार्म ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बच्चे चेतन भगत को। किसे बनाया है बच्चे, चेतन भगत को। और ये ट्रांसफार्म है बच्चे, ये एक ब्रांड है बेटा, क्या है, ब्रांड है, बैडमिंटन ब्रांड है बच्चे, याद रखिएगा। कौन सा ब्रांड है, बैडमिंटन ब्रांड है, ये आप याद रखिएगा। बैडमिंटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बच्चे, ठीक है। तो चेतन आनंद बेटा बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफार्म ने अपना, इन्हें पहला भारत का बच्चे एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ब्रांड एम्बेसडर। तो भारत का पहला बैडमिंटन ब्रांड कौन होगा, भारत का पहला बैडमिंटन ब्रांड कौन होगा, ट्रांसफार्म होगा बेटा। और इसका पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा, चेतन भगत होंगे। ये कौन से खिलाड़ी थे, तो आप बोलोगे बैडमिंटन खिलाड़ी थे बच्चे, ठीक है। और इनका जो विश्व में रैंक थी बच्चे, विश्व में ये रैंक पर पहुंचे थे, 10वें नंबर के खिलाड़ी तक पहुंच गए थे, 10th प्लेस पर था बच्चे। और 2006 में बेटा मेलबर्न, 2006 में मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में बच्चे कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम हुआ था बच्चे। उस गेम में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इन्होंने कौन सा पदक, कांस्य पदक जीता था। किसका नाम था बेटा, चेतन भगत का, नोट कर लो इसे,
चेतन भगत 2006 में मेलबर्न में बेटा इन्होंने कांस्य पदक जीता था। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, कॉमनवेल्थ गेम में है, और ये 10वें नंबर के खिलाड़ी रहे हैं बच्चे। 10th प्लेस रहा है इनका विश्व में, ठीक है बेटा। और ये अर्जुन अवार्ड से भी बच्चे सम्मानित हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। हालांकि खेलों में सबसे सर्वोच्च होता है बच्चे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, फिर बच्चे अर्जुन पुरस्कार होता है। और कोच लोगों को ना बेटा खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तो अर्जुन पुरस्कार है, कोचों के प्रदर्शन के लिए बच्चे द्रोणाचार्य अवार्ड है। और अभी बच्चे 2000 के बाद से शुरू किया गया ध्यानचंद पुरस्कार बेटा, वो भी दिया जाता है। तो 4 खेल अवार्ड होते, सबसे बड़ा होता है बच्चे राजीव गांधी खेल रत्न, दूसरा अर्जुन पुरस्कार, कोच लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार, और बच्चे सभी क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए ध्यानचंद पुरस्कार भी। तो बैडमिंटन खिलाड़ी, पहला भारत का बैडमिंटन ब्रांड है ट्रांसफॉर्म, पहला बच्ची ब्रांड एम्बेसडर है। अर्जुन अवार्डी हैं, इनकी रैंक विश्व में 10वीं थी बेटा, और ये 2006 में कांस्य पदक जीते थे कॉमनवेल्थ गेम में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना 2-3 क्वेश्चन और यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन सर। वीडियो को बच्चे आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए, अगर हम बैडमिंटन की बात करें बच्चे, तो यहाँ पर एक कॉक होती है, एक शटल होता है बच्चे, ठीक है, ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और टेनिस में रॉकेट का प्रयोग करते हैं ना, वहाँ रॉकेट नाम होता है। बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। ये इंडोर गेम होता है बच्चे। कौन सा गेम होता है? इंडोर गेम होता है। लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी आउटडोर गेम होता है बच्चे। खो खो अभी आया था क्वेश्चन में, खो खो कौन से प्रकार का गेम है? तो आप बोलोगे सर इंडोर गेम है, ठीक है। तैराकी इंडोर गेम है, ठीक है। बैडमिंटन इंडोर गेम है, बट क्रिकेट, फुटबॉल ये सारे के सारे आउटडोर गेम है। फिर बच्चे अगर पूछा जाए कि सर बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो खिलाड़ियों का जो नंबर होता है बच्चे, या तो 1 होगा या तो कितना होगा 2, या तो सिंगल होगा या तो डुअल होगा। और हाँ बच्चे, सिंगल में 1-1 लोग, पुरुष सिंगल, महिला सिंगल, पुरुष बच्चे महिला डबल्स, पुरुष डबल्स, और एक मिश्रित भी होता है। अगर पुरुष डबल्स हो रहा है तो बच्चे आपको भी पता है 2 खिलाड़ी पुरुष इधर से, 2 खिलाड़ी उधर से रहेंगे, ठीक है। और अगर बच्चे आपको भी पता है कि अगर मिक्स हो रहा है तो एक महिला रहेगी और एक पुरुष रहेंगे, और स्पेशली महिला की बात करेगी तो महिला ही महिला रहेंगे। तो बैडमिंटन में भी बेटा, और आपके क्या कहते हैं टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2, ये कोर्ट में खेला जाता है, इंडोर गेम है। और इंडोर स्टेडियम बच्चे भारत का है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, और ये इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो दिल्ली के अंदर स्थित है बच्चे। इंडोर स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली के अंतर्गत है बच्चे, ठीक है। और पीवी सिंधु आपको पता है बेटा, और एक ज्वाला गट्टा थी, ये सारे लोग बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारत के, ठीक है। चलो ये बात तो समझ में आ गई होगी बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलटीसी कैश वाउचर, ELTC कैश वाउचर, इसे लीव ट्रेवल कंसल्ट कहते हैं। देख लेना एक बार। लीव ट्रेवल कंसल्ट, अगर कोई भी बच्चे ध्यान से देखेगा, कोई भी अगर किसी भी बच्चे के यहाँ अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी है बच्चे, केंद्रीय कर्मचारी होता था, वो जब बच्चे ना ट्रेवल करता था, इंडिया में घूमता वगैरह रहता था बच्चे, तो हर 4 साल पे बेटा, कितने, हर 4 साल पे याद रखिएगा बच्चे, उस ट्रेवल करने का जो पेमेंट होता था बच्चे, वो केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार पेमेंट करती थी बच्चे। सरकार उसे घूमने का क्या
क्या देती थी, पैसे देती थी। हर कितने साल पर 4, बैंक वैंक में भी आता है बच्चे, आपको पता है, ठीक है। और इसी को हम कहते थे सर LTC, ठीक है, यानी लीव ट्रेवल कंसल्ट। बेटा हर 4 साल में जितना वो इंसान घूमता था उसका वाउचर लगाने पर उसका पेमेंट हो जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बेटा, ठीक है। अभी क्या है सर, इस समय आपको पता अर्थव्यवस्था डाउन है और आपको भी पता है कि इस बार वाउचर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारी सरकार ने कहा है कि सर मैं LTC कैश वाउचर स्कीम बच्चे दूंगा, यानी मैं पैसे इस साल भी दूंगा लेकिन इस बार मैं कुछ शर्तों के अकॉर्डिंग दूंगा बेटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चे कि सरकार भी बड़ी चालाक है। अभी तक तो बल्ले बल्ले हो गई, मौज कर लिया ना 4 साल पे एक बार। अब इस बार क्या होगा सर, इन्होंने कहा कि जितना भी आप ट्रेवल, तो इस बार तो ट्रेवल लोगों ने किया नहीं लेकिन फिर भी बच्चे पिछला रिकॉर्ड देखते हुए उनको पैसे दिए जाएंगे। तो सरकार ने कहा कि जितना लीव ट्रेवल का आपका पैसा बनेगा, जितना भी पैसा बनेगा, अगर आपका पैसा 1 लाख बना तो इस साल आपको क्या करना है, हम इसे देंगे लाभ आपको, लेकिन आपको इस साल जितना मैं दूंगा उससे 3 गुना ज्यादा की आपको मार्केट में खरीदारी करनी होगी बच्चे, खरीदारी करनी होगी। अगर आपने ट्रेवल नहीं किया है तो आप LTC का लाभ लो, मैं उतने पैसे दूंगा लेकिन आपको उसका 3 गुना, तो 1 लाख देगा तो 3 लाख रुपए का आपको मार्केट से बच्चे कोई ना कोई वस्तु खरीदना होगा। तो बच्चे कर्मचारियों ने अगर कहा होगा ठीक है सर मैं खरीदूंगा, तो सरकार ने ये भी कहा बच्चे, सरकार ने कहा कि 3 लाख की खरीदारी करो, ठीक है। और प्लस क्या है, उन वस्तुओं को आप खरीदोगे, एक और शर्त बेटा, जो GST में 12% से अधिक की वस्तु होगी। यानी इस बच्चे LTC कैश वाउचर का प्रयोग, पहला कि हमने आपको 1 लाख दिया तो आपको 3 लाख की खरीदारी करने होगी, कितने गुने, 3 गुना हो गया। लेकिन उन वस्तु को आप खरीदोगे जिनका GST बच्चे ना 12% या उससे अधिक का होगा, यानी GST 5%, 12%, 18% और 28% बेटा। तो 18, 28 वाली खरीदो, 12 वाली खरीदो, लेकिन 5 वाले पर इस कैश वाउचर का प्रयोग नहीं कर सकते हो बच्चे, ठीक है। LTC दिया जाएगा लेकिन बच्चे इसके उपलक्ष्य में आपको जितना मिलेगा उसका 3 गुना आपको खरीदारी करना होगा। बताओ बात समझ में आ गई होगी। और आपको पता है सर, जब इंसान ये 3 लाख रुपए लेकर कहां उतरेगा बच्चे, मार्केट में, तो मार्केट में एक चीज बताओ यार, डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मांग बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी बच्चे। और जब मांग इंक्रीज करेगी तो जो बाजार में माल रखा हुआ है, क्योंकि कोविड के कारण तो माल डंप हो गए, बिक तो रहे नहीं है सर, इसीलिए तो हमारी अर्थव्यवस्था गिरी है। तो जो माल होगी बच्चे उसकी डिमांड भी पुल हो जाएगी, तो माल का बच्चे क्या होगा, खपत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, खपत हो जाएगा बेटा, ठीक है। और जब खपत होगा तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है बच्चे उसमें आप बताओ रिफॉर्म होगा, सुधार होगा कि नहीं होगा बेटा, डन है, सुधार हो जाएगा। तो यहां पर क्या है सर, इसका जो आंसर होगा, खपत बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की स्थिति में क्या करना, सुधार करना। बी ऑप्शन टिक कर लो इस वाले क्वेश्चन में बेटा, ठीक है। तो LTC कैश वाउचर समझ में आ गया होगा। जितने भी सरकारी कर्मचारी थे केंद्र वाले, उन्हें बच्चे जो ट्रेवल करते थे हर 4 साल पर उनका पैसा गवर्नमेंट पे करती थी। इस बार गवर्नमेंट ने कहा हम इसका लाभ देंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि आपको 3 गुना खरीदना पड़ेगा। अब भाई कोई खरीद भी सकता है बेटा, अब जिसको लेना है 1 लाख का फायदा, उसे 2 लाख और लगाकर 3 लाख का फायदा ले लेना है बेटा। 1 लाख तब भी तो प्रॉफिट आ ही रहा है ना, इससे गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था में क्या होगा, सुधार होगा सर, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पर और ले लो, और यह भी याद रखना कि GST जिस पर 12% होगी उसी वस्तु पर ये अपना कैश वाउचर स्कीम खर्च कर सकते हैं। एक और बच्चे वाउचर निकाला गया है, आप हम गरीब आदमियों के लिए है, इसे हमने कहा है बच्चे स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम, स्पेशल फेस्टिवल
एडवांस स्कीम बच्चे, इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि मैं 10,000 रुपए का, कितने हजार का बच्चे, 10,000 रुपए का एडवांस स्कीम आपको दे रहा हूं फेस्टिवल के अवसर पर। और आपको पता है ना बच्चे, फेस्टिवल आ रहा है जिसे हम दीपावली कहते हैं बच्चे। और 10,000 रुपए लेकर आप मार्केट से सामान की क्या कर सकते हो भाई, खरीदारी कर सकते हो, ताकि फिर बाजार में जो खपत है वो खपत बढ़ जाए, जिससे अर्थव्यवस्था में फिर क्या हो, सुधार हो। ऐसी स्कीम दिया है हमारी वित्त मंत्री जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, हमारी वित्त मंत्री जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। ठीक है बेटा। अब ये जो 10,000 एडवांस में हमें दिया जा रहा है बच्चे, इसमें कहा गया है कि इस 10,000 रुपए को आप फिल करना, हमें वापस करना, फ्री में नहीं दे रहे हैं, स्कीम है, लाभ ले जाओ, जैसे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस 10,000 रुपए को आप 10 किस्तों में चुका देना। कितने किस्तों में? 10 किस्तों में हमें वापस कर देना, लेकिन अपनी दीपावली अच्छे से मना लो 10,000 रुपए में। ठीक है बेटा। तो ये गरीब लोगों के लिए था। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ईमानदारी से बताओ, समझ में आ गया होगा। और एलटीसी भी कैश वाउचर बता दिया और एडवांस स्कीम भी 10,000 की बता दिया। इससे जब खरीदारी करोगे तो 10 किस्तों में आप 10,000 रुपए गवर्नमेंट को वापस कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस वैश्विक संस्था ने विश्व आर्थिक परिदृश्य वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है बच्चे? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2-3 डाटा यहां से नोट करना होगा आप लोगों को बच्चे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बच्चे जो है वो रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा बच्चे? ठीक है, रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा? तो ये जो बच्चे रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट जारी किया गया है बच्चे IMF द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में स्थापित है। कार्य करना बच्चे 1945। मुख्यालय है वाशिंगटन DC, USA। वाशिंगटन DC बच्चे USA। ठीक है, पोटामैक नदी के किनारे है। इसकी हेड है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। कौन है बच्चे? जल्दी नोट करना, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। क्रिस्टीलीना होगा बच्चे, क्रिस्टीलीना जॉर्जिवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं बच्चे। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आया था। इसकी जो मुद्रा है बहुत मशहूर है सर, SDR है, बता चुका हूं। इसे पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण मुद्रा कहते हैं बच्चे। इसे कौन सी मुद्रा कहते हैं? स्वर्ण मुद्रा कहते हैं बच्चे। अगर मेंबर पूछा जाए तो 189 होता है। यहां पर सदस्य देशों का कोटा निर्धारित होता है। हमने बताया था बुक कीपिंग एंट्री के रूप में जाना जाता है बच्चे, बुक कीपिंग एंट्री के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक देशों का कोटा होता है और भारत का कोटा 2.7 है बच्चे। मैंने आपको बताया था एक दिन 2.7 है, IS में आया हुआ क्वेश्चन भी था ये। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये जो SDR बच्चे IMF ने इकोनॉमिक बच्ची जो रिपोर्ट जारी की है, इस इकोनॉमिक रिपोर्ट में जो कहा है इन्होंने बच्चे भारत के बारे में, ये हमें याद करना है। ठीक है,
अब ध्यान से देखो बच्चे, भारत के बारे में इन्होंने कहा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था होगी और जो 2020 का होगा, इसमें बच्चे गिरावट दर्ज है। क्या दर्ज है बच्चे? गिरावट होगी बेटा, और गिरावट है 10.3% बेटा। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक गिरावट होगी बेटा 2021 में। बच्चे कितना? 10.3% होगा। लेकिन बच्चे इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में, जो भारत की अर्थव्यवस्था होगी बच्चे, उसमें बच्चे विश्व में सर्वाधिक उछाल होगा। विश्व में सर्वाधिक बेटा, हमसे ज्यादा कोई नहीं होगा, विश्व में सर्वाधिक उछाल होगा बेटा। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक उछाल होगा बच्चे, और ये भारी उछाल होगा 8.8% बेटा। ठीक है, यानी 20 में तो -10.3 का गिरावट रिपोर्ट में दिया गया है, बट 21 में बेटा विश्व में सबसे तेज अर्थव्यवस्था का उछाल होगा, और ये होगा बच्चे 8.8%। ऐसा कहा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट में, जारी किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। अब यहां पर बच्चे अगर हम चीन की बात करें तो चीन का 8.2% उछाल रहेगा। चीन का कितना बेटा? 8.2% उछाल रहेगा। तो याद रखना बच्चे कि 20 में 10.3% की गिरावट है, भारी गिरावट है, बट दुनिया में सबसे तेज उछाल मारेगी इंडियन इकोनॉमी बेटा 21 में। अब अगला क्वेश्चन, अगर हम पूरे विश्व के उछाल की बात करें बच्चे 21 में, अगर हम पूरे विश्व में उछाल की बात करें 21 में बच्चे, तो ये 5.2% होगी। पूरे विश्व में 5.2% होगी। उसमें बच्चे सबसे ज्यादा किसका होगा? तो वो होगा बेटा भारत का 8.8%। ठीक है, नोट कर लो, ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है आईएमएफ, प्रत्येक वर्ष आता है। इस वर्ष में बच्चे 2020 में भारत में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई 10.3%, बट 21 में विश्व में सबसे तेज बच्चे उछाल वाली अर्थव्यवस्था बनेगी इंडिया। पूरे विश्व का डाटा है बेटा 5.2, चीन का है 8.2, यानी हम चीन से भी बच्चे 6 पॉइंट आगे रहेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। जल्दी से देखिएगा सारे बच्चे। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना कब की गई? इसने हाल ही में कामधेनु दीपावली अभियान की शुरुआत की बच्चे। ठीक है, आपको पता है ना सर, ये कामधेनु एक गाय है। ठीक है, और इस कामधेनु बच्चे आयोग की स्थापना 2019 में किया गया। कौन से सन में किया गया? 2019 में। तो आपका ऑप्शन तो सही हो गया बच्चे कि 2019 में शुरू किया गया बेटा। उद्देश्य क्या था बच्चे? दुधारू जो पशु थी बच्चे, जो गाय थी, यानी जो दुधारू पशु थी बच्चे, दुधारू पशु थी, नस्ल को बचाना, यानी उनकी नस्ल को क्या करना बेटा? बचाना। यही बच्चे इस आयोग का कार्य था। ठीक है, कब स्थापित हुआ? 2019 में। अभी इस आयोग ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है दीपावली के अवसर पर, जिसका बच्चे कामधेनु दीपावली अभियान, कामधेनु दीपावली अभियान। भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में दीपावली बनाया जाता है, ये सारे बच्चों को पता होगा। अब याद रखना सर, इसमें क्या होगा बच्चे कि जो गाय का यानी गोबर होगा बच्चे, उस गोबर का हम उपयोग करेंगे बच्चे गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बनाने में,
इस गाय के गोबर का प्रयोग करेंगे गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बनाने में। एक आप लोग उस समय शुभ लाभ खरीदते हो बच्चे, शुभ लाभ बनाने में, ठीक है। और बच्चे दिया बनाने में, और जितनी भी दीपावली से संबंधित चीजें होती हैं उन सभी को अब गाय के गोबर से बनाया जाएगा बेटा, और इसे आप आसानी से मार्केट से बच्चे खरीद सकते हो। अगरबत्ती भी बनाई जाएगी बच्चे, ठीक है। आप लोग अगरबत्ती का भी इस्तेमाल करोगे, ठीक है, गाय के गोबर का, ठीक है। दिया भी बनाई जाएगी, शुभ लाभ भी बनाया जाएगा, और गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा भी बनाई जाएगी कामधेनु दीपावली अभियान के तहत, जिसकी शुरुआत किया है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने। इस आयोग का काम होता था दुधारू पशु जो अच्छी नस्ल की होती है उन्हें क्या करना, सुरक्षित करना, और कामधेनु गाय आपको पता ही है बच्चे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा सर जी, इसमें आपको फायदा क्या होगा सर, ध्यान से देखिएगा। इसके हमें फायदे क्या होंगे, आदमी जो है बच्चे या पशुपालक जो है बेटा, पशुपालक को लाभ मिलेगा, गोबर बेचेंगे और ये आत्मनिर्भर बनेंगे गोबर बेचकर, ठीक है बेटा। क्या बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। दूसरा चीज क्या होगा बेटा कि चीन से जो हम दीपावली के दौरान सामान लाते हैं बच्चे, उसके आयात में क्या आएगी, कमी आएगी बच्चे। चीन से जो भी प्रोडक्ट हम मंगवाते हैं उस आयात में क्या आएगी, कमी आएगी बच्चे, आत्मनिर्भर बनेगा। दूसरा बच्चे प्रदूषण से भी लाभ होगा, यानी प्रदूषण रिड्यूस होगा, प्रदूषण में कमी आएगी। जो बम्पर प्रदूषण होता है किसके अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, राम के अयोध्या लौटने के खुशी में ये मनाया जाता है महोत्सव, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया बच्चे। तो ये चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस भारतीय मूल को बच्चे, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दिया गया है बच्चे हरीश कोटेचा को। किसको दिया गया है बेटा, हरीश कोटेचा को। हरीश कोटेचा जो है बच्चे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इन्हीं को ये सम्मान मिला है। कार्य इन्होंने किया था बच्चे, जो अमेरिका में ये यूएनएसए में बच्चे थे बेटा, बच्चों के लिए कार्य किया। बच्चों के लिए इन्होंने बच्चे कार्य किया था, ठीक है। बच्चों के लिए इन्होंने कार्य किया था। जरूरतमंद बच्चों लिख देना बेटा, जरूरतमंद बच्चों के लिए बेटा कार्य करने के लिए हरीश कोटेचा को दिया गया सैंड्रा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बेटा, ठीक है। और यहां पर एक नाम है रतन लाल बेटा, रतन लाल है सर, उनके आगे लिख लेना बच्चे, इन्हें खाद्य पुरस्कार दिया गया। रतन लाल के आगे लिख लेना खाद्य पुरस्कार दिया गया है। रतन लाल के आगे क्या लिख लेंगे, खाद्य पुरस्कार दिया गया है बच्चे, ठीक है। तो हरीश कोटेचा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, इन्हें सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। ये अमेरिका में जरूरतमंद बच्चों के लिए काम करते हैं बच्चे, सोशलिस्ट हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से देख लो, फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कौमुदी मुंशी का निधन हो गया। ये एक महिला थी कौमुदी मुंशी, इनका जो जन्म हुआ था ये वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई है अभी बच्चे 51 वर्ष की अवस्था में। किससे हुई है, कोविड-19 से।
इनकी अभी मृत्यु हो गई है बच्चे कोविड-19 से। तो एक क्वेश्चन तो है हो गया कि बच्चे इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो ये बच्चे किस राज्य के बुलबुल के नाम से जानी जाती है बेटा? नाइटिंगेल के नाम से जानी जाती हैं। तो बच्चे कहा जाता है इनका जन्म तो वाराणसी में हुआ था, लेकिन बच्चे ये वर्तमान समय में गुजरात में थी। कहाँ थी बेटा? तो गुजरात की इन्हें बच्चे कोकिला कहा जाता है। गुजरात की क्या कहा जाता? कोकिला। और गुजरात की इन्हें बुलबुल कहा जाता था बच्चे, ठीक है। गुजरात की कोकिला या गुजरात की बुलबुल कहा जाता था, जिनका नाम था कौमुदी मुंशी का बेटा। हालांकि जन्म तो यूपी में हुआ था वाराणसी में, लेकिन इनकी डेथ बच्ची कहाँ हुई? गुजरात में हुई। कोविड-19 से हुई, 90 वर्ष की अवस्था में हुई। इन्हें ही गुजरात की कोकिला या गुजरात का बुलबुल कहा जाता है। हालांकि बच्चे भारत की राजनैतिक कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, और भारत देश में बच्चे सुरों की कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है बच्चे, ठीक है। यानी नाइटिंगेल ऑफ गुजरात के नाम से मशहूर है कौन? कौमुदी मुंशी मशहूर है बच्चे, इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो गुजरात की बुलबुल के नाम से नाइटिंगेल लिख लेना, नाइटिंगेल ऑफ गुजरात, नाइटिंगेल ऑफ गुजरात बच्चे, ठीक है। तो गुजरात की कोकिला बुलबुल के नाम से जानी जाती थी कौमुदी मुंशी। कोविड-19 से इनकी 91 वर्ष की अवस्था में क्या हो गई बच्चे? मिशन हो गए। अब ध्यान से देखो बच्चे, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है, ठीक है। और विजय रूपानी यहाँ के सीएम हैं, ठीक है। महिला उत्कर्ष योजना बच्चे जो चलाई गई है वो गुजरात में, महिला ऋण, मैंने बताया है इसको भी, उत्कर्ष योजना। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? सरदार पटेल की है बच्चे, ये भी गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध भी है बच्चे। सीएम मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की गई है बच्चे। किसान सहायता योजना, ये ना लिखो बच्चे, मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना। मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना बेटा, ठीक है। और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल होंगे। आचार्य देवव्रत बेटा यहाँ के क्या होंगे? राज्यपाल होंगे बेटा, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही था बेटा, ठीक है। चलो बाकी हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। चलो सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर बेटा, गुड नाइट। सारे बच्चों को एक साथ गुड नाइट बेटा। नोट कर लेना ये वाला पॉइंट बेटा। गांधीनगर राजधानी, विजय रूपाणी सीएम है, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है बच्चे। महिला ऋण उत्कर्ष योजना गुजरात ने शुरू किया। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, सरदार सरोवर बांध में है नर्मदा जिले में। और किसान सहायता योजना भी बच्चे वहाँ के मुख्यमंत्री ने शुरू किया, विजय रूपाणी। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, गुड नाइट सारे बच्चों को, बाय बच्चे।